ट्रक ड्राइवर के पेट से जो कागज का नोट निकलता है उसमें लिखा होता है कि जाने माने एडिटर सागर के घर पे मिली ट्रक ड्राइवर की लाश। सागर ट्रक ड्राइवर की लाश को उठाता है और उसे यार्ड में ले जाकर दफना देता है और सबूत मिटाने के लिए जो कुछ भी कपड़े होते हैं उन्हें रास्ते के एक डस्टबिन में डंप कर देता है। इसके बाद सागर वापस इंजन रूम आता है और वहाँ की सफाई करता है। ये सारे सबूत मिटाने के बाद सागर वापस अपने घर चला जाता है। चार्ल्स ने जिस गन से खुद को गोली मारी थी उसका तलाश करते करते उन्हें एक गन के डीलर के बारे में पता चलता है जो क्रांति को कंफर्म करता है कि इलीगल गन की डीलिंग में ट्रक ड्राइवर भी शामिल रहते थे। क्रांति जब ट्रक ड्राइवर की वाइफ से जाकर मिलती है वो देखती है कि उसके हस्बैंड के आने की उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। साथ ही साथ क्रांति की नजर एक गोल्डन नेकलेस पर जाती है जो कि एक ट्रक ड्राइवर की वाइफ अफोर्ड नहीं कर सकती। इन सब से क्रांति का शक बढ़ जाता है और वो तलाशी लेने के लिए ड्राइवर के घर पर जाती है जहाँ पर उसे महंगे गैजेट्स दिखाई देते हैं। क्रांति कंफर्म हो जाती है कि एक मामूली ट्रक ड्राइवर तो इतना नहीं कमा सकता, जरूर ही वो गन डीलिंग में शामिल हो। रिया देखती है कि सागर के जो कपड़े फार्म हाउस पे थे वो घर पे क्या कर रहे हैं और वो इस बारे में सागर से सवाल करती है, पर तभी उसका बेबी उसके पेट में किक करता है। सागर भागता हुआ उसके पास आता है पर इस बीच में प्रिया का ध्यान शॉर्ट वाली बात से हट जाता है। सागर अपने ऑफिस जा रहा होता है तभी एग्जॉस्ट फैन पे उसे एक पेपर का टुकड़ा मिलता है और वो उस पेपर को लेकर पढ़ने लगता है। प्रिया के एक जानने वाले का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कैसे उसने हॉस्पिटल के इंश्योरेंस का पैसा उठाने के लिए खुद के ही हॉस्पिटल में आग लगवा दी जिसकी वजह से 4 लोग वहां पर मारे गए। इनिशियली ये जानने के बाद प्रिया अपसेट हो जाती है पर सामने वाला इंसान उससे मदद मांगता है। तब प्रिया उसे बताती है कि इस खबर को दबाने के लिए उसे काफी पैसे खर्च करने होंगे। यहाँ थाने में एसआई घोष से मिलने क्रांति आई होती है। क्रांति घोष से ट्रक ड्राइवर के बारे में पूछती है जिसपे उसे बताता है कि उसका लॉयर उसे बेल करा के लेके चला गया था और फिर घोष उसे सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। फिर क्रांति उससे पूछती है कि सागर ने तुमको 1 लाख रुपए किस बात के दिए थे, जिस पर घोष झूठ बोलते हुए कहता है कि उसे पैसों की जरूरत थी और उसने सागर से उधार लिए। इसी बीच एक हवलदार आता है जिससे घोष गाड़ी की टंकी को फुल कराने को कहता है। वो हवलदार घोष से कहता है कि कल ही तो गाड़ी की टंकी फुल कराई थी। ये बात सुनने के बाद क्रांति का शक और बढ़ जाता है कि कहीं घोष उससे कुछ छुपा तो नहीं रहा है। इसके बाद क्रांति घोष से कहती है कि वो ट्रक देखना चाहेगी जिससे उस कार का एक्सीडेंट हुआ था। क्रांति के कहने पर रंगा जब फ्यूल बॉक्स के नीचे चेक करता है तो वहाँ एक सीक्रेट लॉकर होता है और उस सीक्रेट लॉकर्स में उसे इलीगल गन्स मिलते हैं जिन्हें वो ट्रक ड्राइवर सप्लाई किया करता था। सागर अपने ऑफिस में मिनिस्टर से बात कर रहा होता है तभी अचानक बहुत सारे कागज के टुकड़े उड़ने लगते हैं जिन्हें सागर पागलों की तरह उठाकर पढ़ना शुरू कर देता है। उसकी इस हरकत को देखकर मिनिस्टर भी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि सब ठीक तो है। सागर उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करवाता है और अपने ऑफिस में भिजवा देता है। ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज के बच्चे भी इस इवेंट पे आए होते हैं। चंद्रमूर्ति सागर से मिलते हैं और पूछते हैं कि अखबार के बहुत सारे कॉलम्स खाली है, आखिर ऐसा क्यों है। सागर उन्हें बताता है कि ये कॉलम्स मिनिस्टर ने खरीद रखे हैं। चंद्रमूर्ति को जब ये पता चलता है तो वो सागर का विरोध करता है और कहता है कि ये जर्नलिज्म नहीं है, ये एक तरीके से बेचने और खरीदने वाला धंधा हो गया। जिससे सागर उनसे कहता है कि ये कंपनी बिजनेस करने के लिए है, ये कोई एनजीओ नहीं है और मैं यहाँ का चीफ एडिटर हूँ, मुझे बेहतर पता है कि मुझे क्या करना है। अगर मैंने ये सब नहीं किया तो यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज की सैलरी कौन देगा। चंद्रमूर्ति अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता, इसलिए सागर उसे जॉब से निकाल देता है। सागर विंडो के पास जाता है और बाहर की ओर देखने लगता है। अभी वहाँ पर मौजूद बच्चा कागज के टुकड़े से एक प्लेन बनाता है और उसे उड़ा देता है। तभी सागर देखता है कि वही बाइक और येलो रेनकोट पहनने वाला आदमी नीचे अपनी बाइक पर खड़ा है और ये बच्चा जो इस प्लेन को उड़ाता है वो धीरे धीरे सागर की ओर बढ़ रही होती है। वो बाइक सवार सागर की ओर एक बार मुड़कर देखता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी वो प्लेन आकर सागर से टकराता है और फिर सागर का ध्यान उस प्लेन पे जाता है। सागर उस कागज के टुकड़े को उठाता है और पढ़ने लगता है। उस कागज के टुकड़े में सागर की राशि के बारे में लिखा होता है। उस कागज में लिखा रहता है कि उसका बच्चा गर्भ में ही मारा जाएगा। जैसे ही वो ये खबर पढ़ता है ठीक उसी वक्त उसको प्रिया का फोन आने लगता है। प्रिया की मैड सागर को बताती है कि पैर फिसलने की वजह से प्रिया गिर गई है और उसे चोट लग गई है। हॉस्पिटल आने पर सागर को पता चलता है कि प्रिया खतरे से बाहर है और उसका बच्चा भी सुरक्षित है। और तभी वो हॉस्पिटल के एक रूम में अमृता को एडमिट देखता है और फिर वो अमृता के पास जाकर उसके हालत की वजह पूछने लगता है, जिस पर अमृता उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हो गया। वो सागर से कहती है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैं हमारे बच्चे को बचा नहीं पाई। और इस तरीके से वो पेपर वाली बात सच हो जाती। आज से 3 साल पहले सागर और अमृता एक मिनिस्टर से डील करने के बाद वापस आ रहे थे पर उनकी फ्लाइट जो है कैंसिल हो जाती है, जिसके बाद मजबूरन उन्हें एक होटल में चेक इन करना पड़ता है जहाँ पर अमृता और सागर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और ठीक उसी वक्त से इन दोनों के अफेयर की शुरुआत हो जाती है।
सागर अमृता के प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है, जिसपे वो सागर को बताती है कि ये एक्सीडेंटली हुआ था, उसने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की थी। बिकॉज समटाइम्स मेडिसिन के भी फेलियर चांसेस होते हैं। ये सब जानने के बाद सागर शांत हो जाता है और फिर पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, जिसपे अमृता उसे बताती है कि उसका हस्बैंड 8 महीने से घर से बाहर था और जब वो घर आया और उसे अमृता के प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तब उसने गुस्से में आकर अमृता को बहुत मारा, जिसके बाद एज अ रिजल्ट अमृता का मिसकैरेज हो गया। इसके बाद सागर अमृता को वो कागज का टुकड़ा दिखाता है जिसमें उसके राशिफल में लिखा होता है कि आज वो अपना बच्चा खो देगा। सागर अमृता से कहता है कि एक तरह से अच्छा हुआ कि ये मिसकैरेज हो गया, क्योंकि मेरा बच्चा जो प्रिया के पेट में है वो अब बच जाएगा। सागर की ये बात सुनने के बाद अमृता जैसे शॉक्ड रह जाती है। सागर उसे बिल पे करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड देता है और फिर प्रिया के पास चला जाता है। अमृता को रियलाइज होता है कि सागर की लाइफ में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। वो प्रिया के वार्ड में जाती है जहाँ पर वो सागर और प्रिया को एक साथ देखती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद अमृता एक वार्ड बॉय को बुलाती है, उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहाँ सागर सब इंस्पेक्टर घोष से मिलने आता है। सागर घोष से अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और उसे शुरू से लेकर अब तक की बातें बताता है कि कैसे ट्रक के एक्सीडेंट के रोज ढाबे में कागज पर ऑलरेडी इसके बारे में लिखा हुआ था, और फिर वो उसे बताता है कि कैसे ट्रक ड्राइवर के पेट से एक कागज का टुकड़ा निकला था जिसपे ऑलरेडी लिखा था कि सागर के फार्म हाउस पे ट्रक ड्राइवर की मौत हुई। सागर वो कागज का टुकड़ा सब इंस्पेक्टर घोष को देता है, जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। सागर कहता है कि मुझे समझ नहीं आया कि उसके पेट से एक कागज का टुकड़ा निकला कैसे, जिससे घोष बताता है कि जब वो लॉकअप में ट्रक ड्राइवर को टॉर्चर कर रहा था तब वो काफी चीख चिल्ला रहा था, जिससे परेशान होकर उसने ट्रक ड्राइवर के मुंह में कागज के कुछ टुकड़े ठूस दिए थे। सागर को लगता है कि यहाँ पर कुछ और भी कागज के टुकड़े होंगे जिन्हें पढ़ने के बाद उन्हें या तो कुछ क्लू मिल जाए। वो उसी लॉकअप में जाते हैं और डस्टबिन में मौजूद सभी कागज के टुकड़ों को ढूंढने लगते हैं। घोष एक पुलिस वाले को बुलाता है और पूछता है कि ये कागज के टुकड़े कहाँ से आते हैं, जिसपे उसे जवाब मिलता है कि पास के ही पान वाले दुकान से। सागर घोष से कहता है कि कोई मेरे खिलाफ ये सब प्लानिंग कर रहा है और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जब सागर घोष को कुछ पैसे ऑफर करता है तो घोष उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर क्रांति थाने के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक कराती है कि आखिर वो ड्राइवर गया कहाँ था। पहले फुटेज में वो देखती है कि ड्राइवर का लॉयर ऑटो से चला जाता है और ड्राइवर वहीं पर खड़ा होता है और तभी कोई पुलिस वाला आता है और उसे थाने के अंदर लेकर चला जाता है, पर उस पुलिस वाले का चेहरा साफ नहीं दिखता। फिर फुटेज में क्रांति ये भी देखती है कि घोष की गाड़ी थाने के बजाय किसी और डायरेक्शन में जा रही है। क्रांति को वो भी बात याद आती है कि घोष का फ्यूल टैंक एक ही दिन में खाली हो गया था। उसके बाद वो जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए पता लगाती है कि जिस जगह पे घोष गया हुआ था थोड़ी देर के बाद सेम जगह पर सागर भी जाता है। एंड नो प्राइज फॉर गेसिंग, ये जगह सागर के फादर की फार्म हाउस होती है। अगले रोज क्रांति सर्च वारंट लेकर सागर के फादर के फार्म हाउस पे पहुंचती है। सागर की मॉम उसे फोन करके बताती है कि पुलिस तलाशी लेने आई है, जिसपे सागर कहता है कि चिंता मत करो, वो तलाशी लेंगे और चले जाएंगे। तलाशी के दौरान क्रांति को रिसेंटली यूज किया हुआ ब्लीच का डब्बा मिलता है और फिर उसकी नजर उसी इंजन रूम की ओर जाती है जहाँ पर उस ट्रक ड्राइवर की मौत हुई थी। जब वो इंजन रूम में पहुंचती है तो देखती है कि ये कमरा तो नया नया पेंट किया हुआ है और वहाँ पर रखा एक अकेला फावड़ा बहुत अच्छी तरीके से धोया है और बाकी सारे सामान जैसे गंदे पड़े हैं। क्रांति गेस करती है कि क्या पता ट्रक ड्राइवर की मौत यहीं पर हुई हो और उसे घसीटकर बाहर ले गया हो। बाहर निकलने पर एक डायरेक्शन में लाइट्स होती हैं। फिर वो गेस करती है कि सागर उसे अपोजिट डायरेक्शन में लेकर गया होगा। फिर उसे जमीन पर जूतों के निशान मिलते हैं, जिसे देखकर वो अंदाजा लगाती है कि जमीन पर इतने गहरे निशान तभी हो सकते हैं जब कोई भारी वजन उठाकर चल रहा हो। और फिर तभी उसे सामने की दीवार पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। दीवार के उस ओर जाने पे उसे जमीन पर एक जगह ऊंची दिखाई देती है, जैसे यहाँ पर किसी को दफन किया गया हो। क्रांति फौरन एक टीम बुलवाती है और उस जगह की खुदाई शुरू की जाती है। सागर के घर पर एक डिलीवरी वाला खाने का पार्सल लेकर आता है। ये पार्सल प्रिया ने बच्चों के लिए मंगवाया था। प्रिया अपनी बेटी अंजलि को कपड़े बदलने के लिए आवाज देती है। अंजलि अपने कपड़े निकालते हुए प्रिया की ओर बढ़ती है, पर वो लड़खड़ाकर एक ओर गिर जाती है। आखिरकार प्रिया अंजलि को बुलाने के लिए ऊपर आती है और जब वो उसे कहीं नहीं देखती है तो उसे चारों ओर ढूंढने लगती है। इसके बाद प्रिया सागर को आवाज देती है कि अंजलि कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। तभी सागर का ध्यान उस फूड पैकिंग के पेपर के ऊपर जाता है और वो उसे पढ़ना शुरू कर देता है और वो फिर एक एक करके सभी कागज के टुकड़ों को पढ़ने लगता है जिनमें फूड पार्सल आए थे। और फाइनली एक कागज के टुकड़े में लिखा होता है कि मशहूर एडिटर सागर के घर पे हुई दुर्घटना, उनकी बेटी अंजलि लिफ्ट के ओपन स्पेस में गिर गई, जिससे उसकी दुखद तरीके से मृत्यु हो गई है। सागर जल्दी से लिफ्ट ऑपरेटर के पास फोन करता है और उससे कहता है कि फिलहाल लिफ्ट को बंद कर दे,
पर तभी उस बिल्डिंग के ही एक रेसिडेंट लिफ्ट के पास आते हैं और उसे यूज करने के लिए उसका बटन दबा देते हैं। जैसा कि पेपर में लिखा था, अंजलि लिफ्ट के ओपन स्पेस में गिरी होती है और पूरी तरीके से जख्मी हो जाती है। बटन दबाने के साथ ही लिफ्ट चल पड़ती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगती है और फिर अंजलि का सर टकराता है और उससे इसकी मौत हो जाती है। और फाइनली एक बार फिर उस कागज के टुकड़े पे लिखी हुई बात सच हो जाती है। लाख कोशिशों के बावजूद भी सागर इस अनहोनी को नहीं टाल पाता है। अब आगे सागर की लाइफ क्या मोड़ लेगी